नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनता की बात। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज होने वाला है। तो आइए हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं मतदान में वो किन मुद्दों पे अपना वोट देना चाहते हैं। का नाम? मेरा नाम सुमित भदौरिया है। किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहते हैं? हम तो देश की तरक्की के लिए वोट करना चाहते हैं। भारत आज विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। 2047 तक जिसे हमारे मोदी जी का लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उसके लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। और देश की तरक्की तो आप देखिए रहे, हर जगह हो रही है। आजकल रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, सड़क बन रही है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, तो पूरे देश का चारों तरफ विकास हो रहा है। तो इसलिए हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं और मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 400 पार, क्या लगता है इस बार 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल होगा। 400 ये पर्ची बनाती है। इस हिसाब से देश विकास की आगे जा रहा है, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। 400 की मुझे लगता है 450 से ऊपर ही ना सीधा है बीजेपी का। किन मुद्दों पे वोट किया जा रहा है आज? विकास के मुद्दों पर यानी चारों तरफ विकास हो रहा है। पहले विकास 2005 से पहले विकास ये होता था। 2014 जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है और इनके रहते सनातन धर्म हम लोग का जो हिंदू का है सबसे खत्म होते जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि मोदी जी आए दोबारा, कम 450 बिल्कुल झगड़े भी अब कोई झगड़े नहीं होता है, शांति है। पहले तो निकलते नहीं थे 5 बजे के बाद, इनका लिस्ट में ना अब तो कहीं कोई आप 12 बजे भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी इस बार 400 पार कर पाएंगे? बिल्कुल। इस बार मोदी जी का कहना है कि हमारी सरकार जैसे 5वें नंबर पे आ रही है इंडिया में, अभी हम टॉप 5 पे चल रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले 5 सालों में 10 सालों में हम नंबर 1 पे आ पाएंगे? बिल्कुल, जैसे मोदी जी का जो है लक्ष्य है और डेफिनेटली हम देख रहे हैं कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट है, देश की जो है ऊपर से हमारा डिफेंस सिस्टम जो है जो सबसे मजबूत है। आज चाइना जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था और चाइना जैसे और हमारे पड़ोसी देश वो भूखमरी के कगार पे आ चुका है आज। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि हमारा देश अग्रसर है, नॉट ओनली फ्रॉम द इंफ्रा फ्रॉम द डिफेंस एज वेल एज द अदर कंसर्न्स। और जो काफ़ी सारे आंकड़े हैं, आप जीएसटी कलेक्शन देखिए 1.5 लाख करोड़ के पार जा चुका है। दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है बट भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें, ये सारे आंकड़े कहते हैं कि में भारत बहुत तरक्की करेगा और मोदी जी का विश्वास, मोदी जी का भरोसा भारत को बहुत आगे लेकर जाएगा। और एक जो भ्रांति फैल रही है यहाँ पे कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से मोदी जी को शायद दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें 2014 में भाजपा की 82 सीटें आई थी, उस समय वोटिंग परसेंटेज करीब 70% गया था ऑल इंडिया लेवल की अगर बात करें। 2019 में वही वोटिंग परसेंटेज 65% 66% आ गया था, लेकिन भाजपा की सीट 303 हो गई थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो 400 नहीं आएंगे। इस बार 2/3 बहुमत भाजपा का होगा और एनडीए के 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये हम लोगों को अटूट विश्वास है। क्या लगता है सर इस बार 400 पार हो पाएगा? मैडम अब तो कोई शक ही नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी तो थे ही, हमारे जयंत चौधरी और आगे है, तो अब तो 450 जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विनय बारेली में हो गया है। ऐसा कौन सा मुद्दा है मोदी जी का जो आपको इतना पसंद आया और देश के लिए तरक्की हुई है? मैम, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी या योगी जी या जेपी नड्डा जी या राजनाथ जी के जो भी डिसीजंस रहे हैं देश को लेकर के, एक नेशनल लेवल पे जो आज भारत की एक इमेज निकली है, आज भारत का जो नाम देशों में सम्मान के साथ लिया जाता है, वो मुद्दा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बाकी चीज़ें तो चल रही है, आज नेशनल लेवल पे भारत को एक मुख्य अर्थव्यवस्था और एक सम्मानजनक नाम दिया जाता है भारत का, तो वो मैं उसके लिए मैं मोदी जी का थैंक यू करता हूँ। और हमारे जयंत चौधरी आगे हैं तो अब तो सोने पे सुहागा हो ही जाएगी, तरक्की होगी हमारे देश की 100%। किन मुद्दों पे आज आपने वोट दिया है? अपने देश के लिए, अपने खुशहाली के लिए, अपने मुल्क खुशहाली के लिए। किन को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से आप उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते? जो मेट्रो शहरों में रहते हैं ना, जो अंदर एसी कमरों में रहते हैं, उनको नहीं पता मोदी सरकार ने क्या किया है। आप घर से बाहर निकलिए, दूर दराज क्षेत्रों में जाइए, आपको पता लगेगा क्या किया है सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने या नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, तब आपको पता लगेगा। यहाँ बैठ के नहीं पता लगेगा आपको। बड़े शहरों में यहाँ सब खुशहाल है,
जिनको जरूरत है ना, आज उनको वो चीज़ मिल रही है जिनको आज तक नहीं मिली, वो अब मिल रही है लोगों को। मैम किनको प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं? मोदी। किन मुद्दों पे देखना चाहती हैं मोदी जी को? आगे तरक्की। मोदी जी ने इस बार नारा दिया है, अब की बार 400 पार। क्या लगता है आप लोगों को, इस बार 400 पार हो पाएगा? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है। क्या काम किया है देश के लिए मोदी जी ने जो आपको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा। काम तो ऐसे बहुत से किया, देखो गिनती नहीं है। ये तो कैसे कितने वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूँगी। काम तो कर रहे हैं, ठीक है, हर बंदा अपना काम कर रहा है। अब सबकी चॉइस अलग है, सबके प्रेफरेंस अलग है। हमें पता जो उन्होंने काम किया हमारे लिए ठीक है नहीं है। आप तो आज की युवा हैं, युवा पीढ़ी में जो देखा जाता है मोदी जी का बहुत क्रेज है, ठीक है। जो पहले के लोग थे उन्होंने कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट दिया है, तो आपने युवाओं के ऐसा क्या काम देखा मोदी जी का जो आपको इतनी ज्यादा प्रेरणा मिली? देखो काम तो देखिए जैसा सबने बताया, काम तो बहुत सारे हैं, बट आगे देश की तरक्की के लिए मुझे लगता है मोदी जी बेस्ट है। 400 पार हो पाएगा इस बार? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। सर आपका नाम? मुकेश। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो मैं राहुल गांधी जी तो एक्चुअली कांग्रेस को जो बैकफुट पे लेके जा रहा है वो राहुल गांधी जी की वजह से ही हो रहा है। अगर कोई और होता राहुल गांधी जी है तो कांग्रेस अब कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन बस ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को ही चुन रहे। लेकिन मैंने वोट कांग्रेस को दिया है। मोदी जी का इस बार का नारा है अब की बार 400 पार, तो जैसे आप बता रहे हो कि आपने कांग्रेस को वोट दिया है, तो लगता है आपको मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? 400 पार तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि साउथ में उनका जो कहाँ वो है, उनको मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है। इस बार उन्होंने मेहनत करी भी है, लेकिन एक रीज़न ये रहा है उनका इस बार वो जो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ओवर कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो राम मंदिर बना है, ठीक है, इस वजह से यहाँ कोई कैंपेन करने नहीं आया है। आप ये देख लीजिए, ऑप्शन उन्होंने भी 15 फिर से 2000 के करीब वोट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई कैंपेन करने नहीं आया है अभी तक। हमारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, यही रीज़न है। लेकिन हाँ, वोट करना है तो वोट तो करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि वोट नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए वोट भी है बस। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुषमा जय। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं आप? ऑफिस सी बात है, मोदी, ओनली मोदी, मोदी 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 को ही देखना चाहते हैं। मोदी जी से ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद आया? मोदी जी के सारे ही काम अब तक पसंद आए और हमें नहीं, पूरी भारत देश की जनता को मोदी जी के ही काम पसंद आए और किसी का काम नहीं पसंद आया। मोदी जी ने जो किया है ना, शायद पता नहीं आज तक कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। मोदी जी ने नारा दिया है हमें अब की बार 400 पार, तो 400 पार होके ही रहेगा। बिल्कुल 400 पार होगा? बिल्कुल श्योर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सर आपका नाम? अनिल जैन। क्या लगता है इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको पता? सारे काम मोदी जी ने ही करे हैं फिलहाल, तो बाकी तो कोई कर ही नहीं रहा। अब की बार 400 पार हो पाएगा? हो जाएगा जी। राहुल गांधी भी आ जाए बेचारे, देखो उनको भी बेचारों पे सपोर्ट कर लो। राहुल गांधी जी ने एक इस बार बताया है हमें कि अगर हमारी सरकार आती है या कांग्रेस की सरकार आती है तो वो रोजगार लाएंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाएगा उनकी बदौलत। अरे अभी क्या कौन बेरोजगार है? अभी भी तो मिल ही रहा है, किसी को किसी तरह किसी सबको काम मिल रहा है, हर फील्ड में काम मिल रहा है। ये तो बस एक वो है, एक नुक्स निकालने वाली बात होती है। एक महंगाई हो गई है तो फायदे भी तो बहुत हुए हैं। फायदा कितना हुआ है पब्लिक को, ये भी तो देखिए ना। बहुत फायदा अब ये मोदी जी आए तो मोदी जी आए बेचारे, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अरे तो इसमें कोई चोरी तो देश की तरक्की होनी है। बस। अरे वो तो होनी ही। मैम आपका नाम? सुप्रिया गौड़। किन मुद्दों पे आज आपने वोट किया है? आज देश के कुछ उन्नति हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। सर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी कांग्रेस और बीजेपी, तो आप क्या चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में मोदी जी प्रधानमंत्री बने? हाँ जी मैडम, मोदी जी को ही वोट दिए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ऐसा कौन सा मुद्दा है या ऐसा कौन सा काम है मोदी जी का जो आपको पसंद आया? सबको लेके चल रहे हैं सर। क्या लगता है इस बार 400 पार हो पाएगा? पूरी चाह कर। आपका नाम? विक्रम श्रीवास्तव। आज किन मुद्दों पे आप वोट डाल के आए? मैडम महिला सुरक्षा के नाम पे और सबसे बड़ा हिंदुत्व के नाम पे। और देखिए क्या है कि अगर मैं बात करूं जो करंट गवर्नमेंट है उस पर ना, अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो अब रिलैक्स रहता है, क्योंकि ये एरिया जो लोनी वाला है, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो अकेले आने में बहुत प्रॉब्लम होता था, बीच में लोग लूट ले रहे हैं। लेकिन अब जब आप आते हैं तो रास्ते में 3-3 4-4 PCR खड़ी रहती हैं, आपको कोई इश्यूज नहीं होते हैं। तो इन मुद्दों को लेके हम तो अपने जो आसपास की चीज़ें देखते हैं ना, उन मुद्दों को लेके वोट डालते हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं सुरक्षा की और इंडिया को एक अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमी बनाने के लिए, तो मोदी जी से बेटर लीडर तो इस समय कोई नहीं है, और हम उन्हीं मुद्दों को लेके वोट डालते हैं। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती है? मोदी जी को। मोदी जी को ही क्यों? मेरा फुल समर्थन उनके लिए है, क्योंकि देखिए फीमेल के लिए सुरक्षा बहुत मस्ट है। प्लस धारा 370 कश्मीर का, और राम मंदिर बना, प्लस चंद्रयान, प्लस मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बहुत कोविड वैक्सीनेशन सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हुआ है। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखें तो उसमें भी कई सारे इंस्टीट्यूट एजुकेशन के खुले हैं। तो मतलब हर फील्ड में मोदी जी ने इस बार नारा दिया, अब की बार 400 पार। क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल होगा। क्या लगता है सर, 400 पार हो पाएगा? देखिए 400 पार भले ही ना हो, क्योंकि देखिए साउथ पे कुछ सीट्स हैं जिन पे कुछ है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि आपकी पर्टिकुलर कंट्री के लिए कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो मुझे तो लगता है मोदी जी, बाकी और लोगों को अपना अपना ओपिनियन है, व्यूज़ होते हैं। तो धीमे धीमे 400 नहीं आएंगे, लेकिन 350 के आसपास तो आएंगे, मतलब ये फुल मेजोरिटी में आ जाएगी गवर्नमेंट, उसका कोई इशू नहीं। ये थी हमारे साथ गाजियाबाद की जनता, जिन्होंने अपना मुद्दा बताया, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती है वो बताया। कैमरामैन सलीना के साथ मैं साक्षी, जनता लाइव।